हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ऊपर की ओर जाने पर जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण यानी यहाँ पे जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी जो है वो उसका हमारा चिन्ह क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा में कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण की अगर हम बात करें जिसको हम लोग जी से यहाँ पे दर्शाते हैं, तो ये होता क्या है। तो देखो, ये हमारा अगर कोई भी वस्तु, मान लो यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, तो इस पृथ्वी से कोई भी वस्तु अगर हमारे ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक है, तो ऊपर की ओर अगर फेंकी जाती है तो ये जो पृथ्वी है वो इस पे क्या लगाता है, वो नीचे की ओर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण लगाता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण लगाता है। ठीक है, तो ये हमारा कोई भी वस्तु अगर ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो नीचे की ओर हमेशा एक गुरुत्वीय त्वरण हमारा काम करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस जो त्वरण काम करता है हमारा, पृथ्वी पृथ्वी जो त्वरण लगाती है इस वस्तु पे, उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमें जो प्रश्न में बोला गया है कि प्रश्न में बोला गया है कि हमारा जो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है उस अगर ऊपर की ओर वस्तु फेंकी गई है तो उस समय जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है उसका चिन्ह क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा वस्तु है अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण हमारा नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, तो नीचे की ओर लग रहा है, तो अगर नीचे की ओर लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण, तो हमारा जो जी का जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक होगा। ठीक है, नीचे की ओर लग रहा है अगर हमारा गुरुत्वीय त्वरण तो ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर स्थिति अगर हमारी उल्टी होती कि वस्तु हमारी ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, तो गुरुत्वीय त्वरण भी हमारा नीचे की ओर लग रहा होता, तो उस समय जो हमारा जी का मान हो जाता, जी का जो चिन्ह हो जाता, वो कैसा हो जाता, धनात्मक हो जाता। ठीक है, तो धनात्मक। ठीक है, तो यही हमारा इस प्रश्न का यहाँ पे हल हो जाएगा कि जो जी का चिन्ह होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।